उसका कुछ पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है कि एक ही रैशनल नंबर नहीं होता, बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, मतलब इन्फिनिटली रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत रैशनल नंबर है। ठीक है। दूसरी पॉइंट याद रखना है कि ना ही कोई रैशनल नंबर बड़ा है, ना ही कोई रैशनल नंबर छोटा है। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि छोटा स्मॉलेस्ट में गए तो आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जो सबसे छोटा है, ऐसा नहीं है। और कोई भी सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट नंबर भी लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो इसका तो अनंत है, मतलब कुछ मिलने जाने को तो आपको है नहीं। इसीलिए ना ही कोई सबसे छोटा रैशनल नंबर है और ना ही कोई सबसे बड़ा रैशनल नंबर हमको पता चलता है। जीरो रैशनल नंबर है या नहीं, तीसरा पॉइंट, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो रैशनल नंबर है। वाई जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के लिए कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये p/q के रूप में आ गया ना, यहाँ पे q क्या हो गया हमारा 1। तो रैशनल नंबर ना होने का शर्त क्या है कि q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो नहीं है तो वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ q जीरो थोड़ा ना है, यहाँ पे q क्या है? 1 है। यस, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितना भी रैशनल नंबर है, सॉरी जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब रैशनल नंबर है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि आप सभी को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान के चलिए मैंने लिखा 208, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो आपका q आ गया 1 के इक्वल आ गया, तो ये रैशनल नंबर ऑलरेडी है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है वो सब क्या है? रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स इज रैशनल नंबर, क्योंकि ये पहले भी बताया गया है रैशनल नंबर होता क्या है। तो इसीलिए जितना भी रैशनल नंबर है वो सब क्या है आपका? जितना भी इंटीजर्स है वो क्या है आपका? रैशनल नंबर। तो आप क्या समझे इससे कि रैशनल नंबर में क्या क्या आता है आपका? रैशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। रैशनल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इसीलिए हम लोगों को रैशनल नंबर पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाया जाता है? इस तीनों का डिफिनेशन। ठीक है, रैशनल नंबर ये तीनों चीज़ों का इंक्लूडेड, मतलब ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? रैशनल नंबर बनता है। इसीलिए हम लोगों को स्टार्टिंग में ही इस चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आई है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? जो आपका इक्वल हो उसे हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे समझिए 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अब आप बोलोगे सर ये इक्वल कैसे है, ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ? यहाँ तो आपको कुछ इक्वल दिख ही नहीं रहा है। 2/4 और 3/6 तो इक्वल है नहीं, 4/8 और 5/10 इक्वल है नहीं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ सर? तो मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ। देखिए 2 1 2 और 2 2 4, कैंसिल आउट हो गया। 3 1 3, 3 2 6, कैंसिल आउट। 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, मतलब 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10। तो ये क्या बन गया? देखिए अब सब इक्वल आ गया ना। तो ये जो नंबर था आपके पास ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। समझ गए? यदि मान के चलिए आपसे पूछ दे कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो सीधी सी बात है कि ये इक्विवेलेंट है। कैसे है इक्विवेलेंट? तो देखिए 17 1 17, 7 2 34, 18 1 18, 18 2 36। देखिए 1/2 एंड 1/2 आ गया, हो गया ना इक्विवेलेंट। तो ये भी इक्वल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब ऐसा नहीं कि 3/2 रहे और 3/2 रहे तब भी इक्विवेलेंट, ऐसा जरूरी नहीं। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के देख सकते हो। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या है? मान के चलिए जैसे अभी मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था 17/34, तो 17/34 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 17 1 17, 17 2 34, तो 1/2। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपको मान के चलिए किसी भी डिफिकल्ट का निकालना है, जैसे 3 4 3/,
किसका 1 2, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आप इसका HCF ले लीजिए, ठीक है। तो 12 टू द 24, ठीक है। 12 8 जा 96, तो क्या आ गया आपके पास 7, फिर यहाँ 12 कीजिए, 7 हो जाए 7 5, 7 से डिवाइड कीजिए, 5 हो जाए 5, 2 से 5 कीजिए 2, आप यहाँ पे देखिए 1, तो इसका HCF क्या आ गया 1, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। यदि आपके पास कोई भी बड़ा डिजिट हो जाए तो आपको कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो पहला स्टेप में आप उसका HCF निकालिए, HCF निकालने के बाद जो आता है आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आप आराम से उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। ये मैंने क्लास 8 में भी पढ़ाया है। उसके बाद रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, मैं ये नहीं बताऊंगा अभी, अब जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो बता दूंगा। पहले आप इतना सा ही सिर्फ समझिए कि पॉजिटिव, ये जहाँ पे 0 होता है राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन। तो अभी कब करेंगे, अभी नहीं, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब। अभी चलिए हम लोग और भी टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे कि रैशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग रैशनल नंबर को फाइंड करेंगे। इसका 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेथड आपको कितना बताऊंगा मैं, 3 मेथड। मेथड 1 में क्या है, जब आपको किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, ओनली 1 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर रहेगा तो, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। मान के चलिए आपका एक x एंड y आर रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपका फॉर्मूला होगा 1/2 x प्लस y, ठीक है। ध्यान रखना है जब आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को गेन करना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, हाफ x प्लस y। कैसे निकालेंगे, मान के चलिए आपका x है 2 और y है 3, तो आपको इसकी दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। क्या करना है, हाफ 2 प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, यानी 5/2। ये आपका पहला मेथड है जिससे कि आप लोग 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। मेथड 2 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, रैशनल नंबर बिटवीन व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। अब आपको रैशनल नंबर निकालना है जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो। कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए आपको 5/8 एंड 6/8 के बीच में आपको 8 रैशनल नंबर को गेन करना है। कितना रैशनल नंबर, नंबर ऑफ नंबर्स कितना चाहिए आपको, 8 रैशनल नंबर आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5/8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप कोई भी नंबर एक ले सकते हैं। तो हम क्या ले लें यहाँ पे, मान के चलिए आपको 8 रैशनल नंबर निकालना है ना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 8 से इसको भी कर दीजिए, 8 से इसको भी कर दीजिए। 8 5 40 बाय 8 8 जा 64, ठीक है। इसको भी वही कीजिए आप, 6/8 इंटू 8/8, देन 8 6 जा 48 बाय 8 8 जा 64। अब आप 41 से 48 के बीच में जितना भी रैशनल नंबर आता है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको 8 रैशनल नंबर बोला तो हम 8 रखेंगे, ठीक है। 9 बोला तो 9 रखेंगे, 10 बोला तो 10 रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको 8 बोला तो आप यहाँ 8 ही रखिए, मेरा मन है 9 रखने का तो हम 9 भी रख के निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि रैशनल नंबर इन्फिनिटी होता है, 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, इसलिए आप लोग कुछ भी रख के इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं 41/64, 42/64, 43/64, 44/64, 45/64, 46/64, 47/64,
4, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक आप निकाल लीजिए 48/64, ठीक है। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं 49/64, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ 40/64। आप लोग ऐसे निकाल के जितना रैशनल नंबर आपको चाहिए आप आराम से निकाल सकते हैं। अब मेथड थर्ड के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट मेथड थर्ड पे कि हम लोग थर्ड मेथड से कैसे निकालेंगे। मेथड थर्ड में क्या है आपका, दो रैशनल नंबर होगा, मतलब रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर when denominators are different, अब क्या होगा आपका डेनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए 5/8 एंड 6/9 के बीच में निकालना है, आपका डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या किससे निकालेंगे, तो पहले आपको निकालना है डी, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, y माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, y ग्रेटर होना चाहिए x से, तभी आप लोगों को y से x को माइनस करना, अदरवाइज x बड़ा है तो आपको x माइनस y करना होगा। इस चीज का पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद n+1, मतलब जितना नंबर आपको निकालना है, मान लीजिए मुझे 5 नंबर्स निकालना है इस दोनों रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, और देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो आपके पास d आ गया, तो d आने के बाद क्या होना होगा, x प्लस डी, पहला रैशनल नंबर के लिए। दूसरा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 2d, मतलब यहाँ पे 2 लगाए। अब तीसरा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 3d, चौथा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 4d, पांचवा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 5d, ठीक है। तो आपको ये इन्फिनिटी चला जाएगा, आपको जितना मन चाहे उतना निकालते रहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस फॉर्मूला पे। और ये मेरा फेवरेट फॉर्मूला भी है, कहीं भी आपको गलत होने नहीं देगा, ठीक है। तो अब ये निकाल दिए। अब पहले हमको क्या चाहिए, y माइनस एक्स, ऐसा नहीं है, ये y है, ठीक है, ये y है मानते हैं, लेकिन y कौन है, जो बड़ा है। तो इस दोनों को पहले आप कंपेयर कीजिए, 5/8 एंड 6/9, 9 5 45, 8 6 48। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है 48। तब निकालिए आप 48 नहीं लिखना है आपको, लिखना है 6/9 माइनस 5/8 बाय कितना नंबर निकालना है, 5+1। तो 8 और 9, 8 9 जा 72, तो 9 8 जा 72 और 8 6 जा 48 माइनस 8 9 जा 72, 9 5 जा 45। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड 5 और 1 6। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए क्या हो जाएगा, ये 3/72 कुछ नहीं तो 1 है इंटू 1/6 एंड 3 2 जा 6, 1/72 2 जा 4 और 7 2 जा 40, 144। आपके पास d निकल गया 144। अब आप निकालिए x प्लस डी। x क्या है आपके पास, यहाँ देखिए x आपके पास है 5/8 और d क्या है आपके पास 1/44, ठीक है। अब आप लोग अपने से निकालते रहिए, जब मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा तब मैं आपको निकाल के बताऊंगा भाई। तो अब क्या है, आपका लेक्चर पार्ट होता है एंड, आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।